पेट्रोल की कीमत कैसे कम करें, कोई जादू का चिराग है तो बता दें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन से मशवरा मांग लिया। अपनी ट्वीट में कहा, ऑपोजिशन की जमातें पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। अब ऑपोजिशन बताए कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे न बढ़ाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज ईमान तक पहुंच गई। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, ईमान में फौरी बहस करवाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट खामोश करवाते रहे, कहा वक्फा सवालात के बाद इस पर बात कर लें। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोल अवाम की पहुंच से दूर हो चुका, हुकूमत यूं अवाम पर बोझ न डाले, हुकूमत टैक्स कलेक्शन निजाम को बेहतर करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शहरियों ने पुरानी साइकिलें निकाल ली। कोयटा में शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल चलाने लगे। पेट्रोल पंप्स पर खरीदारों में वाज़ेह कमी, शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी तौर पर वापस दे। उधर बहावल नगर में भी शहरियों ने साइकिलें इस्तेमाल करना शुरू कर दी। पुरानी साइकिलें मुरम्मत कराने के लिए मिस्त्री की दुकान पर रश लग गया। बलोचिस्तान के इलाके बोलान के करीब अमान बरादरी का 5 अफराद के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। किसी के मुकाम पर सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर धरना कल से जारी। कोयटा का पंजाब और सिंध से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। कौमी शाहराह बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन और कृषि इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन का कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा, कहते हैं कातलों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम कौमी शाहराह को नहीं खोलेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क भर के तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, स्कॉलरशिप से मुतालिक तलबा शिकायत करते थे, हमें नजरअंदाज किया जाता है। तलबा की शिकायत पर मैंने फैसला किया, मॉडर्न सिस्टम लाएंगे। स्कॉलरशिप्स के पैसे खत्म होने पर तलबा को मुश्किलात का सामना था। जब इक्तदार में आए तो मुझे अंदाजा नहीं था कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। कई मज़ामीन की पाकिस्तान में अहमियत ही खत्म हो गई है। इवेंट फीड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज कुछ देर में अदालत में पेश होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने मरियम नवाज के वकील को ट्रस्ट डीड से मुतालिक तमाम दस्तावेजात पढ़कर आने की हिदायत की थी। लाहौर हाईकोर्ट बार की तकरीब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच गए। बार के अहदेदारों ने शानदार इस्तकबाल किया, गुलदस्ता भी पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद, कुछ देर में बुकला से खिताब करेंगे। सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से आगाह करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की इस्लामाबाद आमद। बिल गेट्स का इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का दौरा। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर शहजाद बेग ने ब्रीफिंग दी। बिल गेट्स को कोरोना पोलियो की रोकथाम से मुतालिक इकदामात से आगाह किया। बिल गेट्स एनसीओसी हेडक्वार्टर्स का भी दौरा करेंगे। मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का किरदार इंतहाई अहम है। कोरोना के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई, जो वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर उनके एतमाद का मजहर है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दुबई में पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए कानून साजी की। जब आपको वोट का इख्तियार मिलेगा तो पॉलिसी साजी में आपकी आवाज को तक़वियत मिलेगी।
भर में कोरोना वायरस के वार जारी। मुल्क वबा ने एक दिन में मजीद 40 जानें ले ली। 24 घंटे में मजीद 2870 नए केस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 5.55% रिकॉर्ड की गई। हम दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। बलूचिस्तान के इलाके बलीदा में फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द केट में हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद कर लिया गया। सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मोहसिन बेग की अहलिया ने दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पुलिस ने थाना मारगला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह कल समाअत करेंगे। मैं वारंट लेकर आता हूँ, बाहर निकले सिविल बंदों को उसने कहा कि जाओ और खाला बोल दो। छपी गई है किताब, प्रिंट है किताब, या तो इसको कंट्राडिक्ट करते या उसको सू करते रहे। हम काम किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने कौन सी बात की? मोबाइल तोड़े, छीने उनसे और हाथापाई करते हुए, मारते हुए कोई अननोन बंदे अगवा करके ले गए और ये सब कुछ SP की सुपरविजन में हुआ। मेरा चेहरा देख ले, मेरी दो रिब्स तोड़ी है इन्होंने। सीनियर सहाफी मोहसिन बेग के घर पर FIA और पुलिस के 2 छापे। मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। 2 मुकदमात दर्ज, दहशतगर्दी समेत दीगर दिफा शामिल, बेटा भी नामजद। FIA हुकाम के मुताबिक वफाकी वजीर मुराद सईद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने सहाफी मोहसिन बेग के घर पर छापा गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत की IG को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। Would you believe it? He's only just come to the crease. Up and over extra cover. Possibly one of the shots of the tournament under pressure. For the playoffs. Oh, picked up leg side. Would you believe it? What a shot. You can stand there for as long as you like, Riley Rousseau. What a shot. Man of the moment, crystal shower as well. Well, it's an unbelievable run chase. HPL PSL 7 कराची किंग्स ने हारने की रिवायत न बदली। इवेंट में मुसलसल 8वीं इबरतनाक शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने किंग्स को 7 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान का कराची के बॉलर्स पर लाठीचार्ज। जारहाना इनिंग्स खेली। 56 गेंदों पर 76 रन की शानदार बारी लगाई। कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम फिर न चल सके। 2 स्कोर पर पवेलियन चलते बने। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरी तरफ HPL PSL 7 का 24वां मैच आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। वजीर आला शिकायत सेल के वाइस चेयरमैन नासिर बशीर सलमान वजीर आला का कोऑर्डिनेटर बराए बिजनेस एंड ट्रेड अफेयर्स मुकर्रर। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने नई तैनाती के लिए नासिर बशीर सलमान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, उम्मीद है कि आप ताजिर और कारोबारी बरादरी के वसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, पंजाब की तरक्की की स्पीड तमाम सूबों से ज्यादा है, लेकिन अपोजिशन परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि साजिशों पर सियासत करना चाहती है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट झूठ का पलंदा है। हुकूमत का नवाज शरीफ के डॉक्टर से राब्ता। अटॉर्नी जनरल का मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए डॉक्टर डेविड लॉरेंस को खत लिखा। पाकिस्तानी डॉक्टर आपसे मिलकर नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तस्दीक करना चाहते हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई अंडरटेकिंग की रोशनी में कार्रवाई हो रही है। बताया जाए, पाकिस्तानी डॉक्टर कब आपसे मिलकर मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा ले सकते हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लिए बगैर पाकिस्तानी डॉक्टर्स कोई राय देने से कासिर हैं।
पंजाब में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब के 17 अजला में पहले मरहले में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात जीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लिया और विहाड़ी में होंगे। बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन और टोबा टेक सिंह भी शामिल। खुशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अचक भी पहले मरहले में शामिल। अपोजिशन के राब्तों के बाद इस्लामाबाद में काफ लीग की अहम बैठक। काफ लीग के एलामिये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन रहनुमाओं से हालिया मुलाकातों पर पार्टी अरकान को एतमाद में लिया। तमाम अरकान असम्बली ने चौधरी परवेज इलाही को फैसलों का इख्तियार दे दिया। मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली का पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार। उन्होंने कहा, पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस दिया जाए। आम आदमी को रिलीफ न दिया गया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। कराची के इलाके और अंगी टाउन में पुलिस एहलकार ने स्ट्रीट क्राइम की वारदात नाकाम बना दी। 2 मुल्जिमान शहरी को लूट रहे थे। पुलिस एहलकार ने हवाई फायरिंग कर दी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार होने लगे तो एहलकार ने एक को काबू कर लिया। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके गुलशन मामार में फायरिंग से एक शख्स जाम भाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल अदनान नाराज बीवी को लेने ससुराल आया था। ससुरालियों का कहना है अदनान ने खुदकुशी की है। पुलिस ने जाए वक़ुआ से पिस्तौल कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में जालिम बाप का अपनी बेटी पर बेईमाना तशद्दुद। गुलशन इकबाल राजपूत कॉलोनी में बेरहम बाप ने बच्ची पर तरस न खाया। फुटेज मंजरे आम पर आ गई। फुटेज में बेरहम बाप को कमसन बेटी को उठाकर जमीन पर पटकते हुए देखा जा सकता है। बच्ची जख्मी। कराची के इलाके सरजानी टाउन में मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक, अस्तहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों ने 13 फरवरी को सरजानी टाउन के एक घर में खातून से ज्यादती की थी। मुल्जिमान घर से नकदी, सोने के जेवरात और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए थे। डॉक्टर नौशीन केस में पेशरफ। चांद का हॉस्टल लाड़काना आने जाने वाले मर्दों के डीएनए टेस्ट कराने का फैसला। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को लिस्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट में नामालूम मर्द के डीएनए का इंकिशाफ किया गया था। ब्राजील में शदीद बारिशों से तबाही, लैंडस्लाइडिंग से 44 अफराद जान की बाजी हार गए। रियो डी जेनेरो से शुमाल की तरफ वाक़ शहर पेट्रोपोलिस में मकानात तबाह हो गए। गाड़ियां और दुकानें डूब गईं। नाम नेहाज सेकुलर मुल्क भारत में मुसलमानों का जीना अजीरन हो गया। हिजाब पर पाबंदी के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने अजान पर भी एतराज उठा दिया। मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर में गाने बजाने की धमकी। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर रतलाम में इंतहा पसंद हिंदू तंजीम ने मस्जिद इंतजामिया को लाउड स्पीकर में अजान देने से रोक दिया। पुलिस ने इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मस्जिद इंतजामिया को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से रोक दिया। पर्ची के बगैर एक लफ्ज बोल ना पाने वाले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी लिखने में भी कमजोर निकले। नई दिल्ली में मंदिर के दौरे के दौरान मेहमानों की किताब में तासुरात लिखने की भरपूर अदाकारी की। भारतीय वजीर आजम ने किताब पर पहले से ही दर्ज तासुरात के ऊपर हवा में कलम चलाकर बड़े बड़े अदाकारों को एक्टिंग में पीछे छोड़ दिया। हकीकत सामने आने पर सोशल मीडिया पर किसी ने नरेंद्र मोदी को बड़ा एक्टर करार दिया तो किसी ने तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे बचगाना हरकत करार दिया। और
एड्स के खिलाफ जंग में डॉक्टरों की बड़ी कामयाबी। दुनिया की पहली मरीजा HIV से शिफायाब हो गई। इलाज के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका में ल्यूकीमिया में मुब्तला मरीजा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद HIV से सेहतयाब होने वाली दुनिया की पहली खातून और तीसरी फर्द बन गई हैं।